हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो आर्यन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ मनोज कुमार सिंह। तो आज जो पढ़ रहे हैं वो क्लास 12th का मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, राइट। इस चैप्टर में हम जो ले रहे हैं वो इन्वर्स मैट्रिक्स, राइट। और इन्वर्स मैट्रिक्स में आज जो हम लेंगे वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। तो पहले हम इन्वर्स पढ़ेंगे, उसके बाद एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, राइट ना, जो बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, इन्वर्स मैट्रिक्स, राइट। ओके, तो इन्वर्स मैट्रिक्स, ठीक है। चलो देखो इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, right? A and B are true matrices such that AB is equal to I is equal to B, right? देखो ऐसा, ठीक। तो दो मैट्रिक्स आपको कंसीडर करना है। कैसे कंसीडर करना है? जिनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, आई। ए बी इज इक्वल टू आई, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी ए, राइट। ठीक, सो वी कैन से दैट B is an inverse matrix of A। B क्या है? A का इन्वर्स मैट्रिक्स। और आप कह सकते हो यहाँ पर A is an inverse matrix of B, राइट ना। तो क्या बोल सकते हो, देखो A B का इन्वर्स मैट्रिक्स है और B A का इन्वर्स मैट्रिक्स है, राइट। सो दैट मीन देखो इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो, B इज इक्वल टू A इनवर्स, राइट। इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो, A इज इक्वल टू B इनवर्स। ओके, सो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक, ओके। अब इनवर्स का फॉर्मूला आपने क्या लिया था, देखो ए इनवर्स एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक, अब ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। देखो ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। ओके, ये क्या होता है, ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है इफ इनवर्स एग्जिस्ट, राइट ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन ए क्या होना चाहिए आपका, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होती है, नॉट इक्वल टू जीरो होती है, राइट। तो ये क्या होता है, आपका इन्वर्स होता है। क्लियर, ठीक, राइट। चलो तो अब हम क्या करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। तो आई होप इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलो तो सपोज करो अगर एक क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं टू ऑर्डर का। पहले हम लेते हैं टू ऑर्डर का। तो ए हमने मान लो ले लिया यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, देखो इन्वर्स का एक क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक, अब वो हो सकता है आपको डायरेक्ट पूछा जाए, यहाँ पर फाइंड द इन्वर्स ऑफ द। ठीक, मोस्टली 3 ऑर्डर का पूछा जाता है, 2 ऑर्डर का भी ठीक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकते हैं, राइट। और या तो आपसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का पूछा जा सकता है, राइट। तो पहले हम टू ऑर्डर लेते हैं। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। क्लियर। तो पहले क्या निकालेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A, क्लियर, क्या हो जाएगा, देखो 4, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 एंड देन -6 इज द -2, राइट। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो दैट मीन ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ध्यान देना, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो गया तो ए इनवर्स क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट ना। ठीक, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो है, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब बात करते हैं इसके एडजॉइंट की, राइट। तो एडजॉइंट आप टू ऑर्डर का कैसे लिखते हो, देखो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। देखो 4 1 और इसमें क्या करो, माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दो, -3 -2,
राइट, दिस इज द एडजॉइंट। चलो अब देखो यहाँ से ये वैल्यू क्या है डिनोमिनेटर में, सो दैट इज -1/2, ओके, एंड 4 -2 -3 1, क्लियर। चलो यहाँ मल्टीप्लाई करो यहाँ से, दिस इज द -2 एंड 1 3/2 एंड -1/2, देखो ये इसका इन्वर्स हो गया, राइट, ओके। तो ये समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ से 3 ऑर्डर का, ओके। चलो क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं 3 ऑर्डर का, ठीक। चलो तो जैसे मान लो एक मैट्रिक्स हमने ले लिया यहाँ से ऐसे इस टाइप का, -1 0 1, ठीक, 2 1 4 3 5 1, देखो ऐसा, ये हमने एक, ठीक है, मैट्रिक्स ले लिया 3 ऑर्डर का, राइट। अब इसका हम इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, इसका इन्वर्स। तो पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले तो फॉर्मूला लिखो, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। देखो अब इसका डिटर्मिनेंट, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी रो या कॉलम से, ठीक। तो मान लो हमने फर्स्ट रो ले लिया, ठीक है, ध्यान देना डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो जिसमें 0 होता है उसी को हम कंसीडर करते हैं, उससे, ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाता है। तो जैसे देखो फर्स्ट रो हम ले सकते हैं या सेकेंड कॉलम, क्योंकि इसमें एक 0 है, तो हमने फर्स्ट रो ले लिया। तो साइन कन्वेंशन ले लो, प्लस माइनस प्लस, राइट। चलो तो पहले क्या है -1, ठीक। तो -1 के साथ देखो इसका कोफैक्टर ये आएगा, राइट। सो 1 -20, सो 1 -20 -19, राइट। चलो तो ये तो 0 हो गया, राइट, तो इसकी कोई बात ही नहीं है। चलो +1, राइट, यहाँ देखो ये हो गया 5, दैट इज़ द 2 × 5 10, एंड दिस इज़ द -3, ओके। सो दिस इज़ द 19, ये 0 और ये हो गया +7, दैट इज़ द 26, ओके। सो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 26, यानी नॉट इक्वल टू 0, तो दैट मीन ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब फाइंड आउट करते हैं ए एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए आप कैसे लेते हो, इसके कोफैक्टर से रिप्लेस करते हो, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये इसका, ठीक है, ट्रांसपोज, ओके। चलो फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। तो पहले साइन कन्वेंशन लिख लो, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन चेंजिंग, ओके। प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, राइट ना। आप जानते हो कोफैक्टर क्या आता है, फिर साइन आता है, राइट। तो पहले हम इस -1 का कोफैक्टर लिखते हैं। तो देखो यहाँ से ये हो गया 1 और -20, 1 - 20 दैट इज़ अ -19, राइट। चलो अब इस 0 का लेते हैं। तो 0 पहले तो माइनस ले लो, यहाँ माइनस साइन है, फिर यहाँ देखो ये हो गया 2 -12, राइट ना। 2 - 12 दैट इज़ अ -10, तो ये क्या हो जाएगा +10, क्लियर। अगेन देखो 1, तो प्लस के साथ है ये, इसका कोफैक्टर ये आएगा, देखो दैट इज़ अ 10 10 - 3 इज़ अ 7, ओके। चलो अब इस -2 का लेते हैं। तो -2 का देखो ये 0, पहले तो माइनस साइन लगा दो, 0 और -5, तो क्या हो जाएगा +5, राइट। अब इस 1 का लेते हैं। तो 1 का देखो ये कॉर्नर वैल्यूज़, तो -1 और -3 दैट इज़ अ -4, क्लियर, राइट। अच्छा अब देखो 4 का लेते हैं यहाँ से, इसका कोफैक्टर दिस इज द, देखो पहले तो माइनस साइन लग, राइट ना, माइनस साइन है यहाँ पर, तो माइनस साइन। अब यहाँ पर देखो -5 और ये तो 0 हो गया, तो -5 देखो -1 और 5 दैट इज़ अ +5, ओके। अब 3 का लेते हैं यहाँ से। 3 का देखो ये हो जाएगा, तो 0 और यहाँ से क्या हो जाएगा -1 दैट इज़ अ -1। अब 5 का देखो, 5 का लेते हैं तो कौन सा मिल जाएगा, देखो ये, तो 4,
तो पहले माइनस साइन ले लो, यहाँ पर माइनस साइन है तो -4, राइट, -4 एंड -2 दैट इज द -6, तो क्या हो जाएगा आपका 6, ऑलरेडी माइनस साइन था, ठीक। अगेन +1, देखो इसका कोफैक्टर यहाँ से -1 और ये तो 0 हो जाएगा, दैट इज -1, राइट। अब इसका क्या करो, इसका ले लो ट्रांसपोज, ओके। जब इसका ट्रांसपोज लोगे तो दैट मीन ये हो जाएगा, देखो ऐसा -19 10 7, ट्रांसपोज का मतलब समझ रहे हो, रोज को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रोज में, ठीक। 5 -4 5, राइट ना, ठीक। तो -1 6 -1, राइट, देखो, ठीक। तो ये जो रोज था इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया, क्लियर। अब यहाँ देखो, यहाँ वैल्यू रखो, अब डिटरमिनेंट दैट इज 1/26, कैसे लिखोगे 1/26 डिनोमिनेटर में है, राइट। चलो इसको लो, -19 5 -1, राइट, 10 -4 6 एंड 7 5 -1, क्लियर। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई कर दूँ, 1/26 क्या होगा, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट इज द -19/26, ठीक, 5/26 -1/26, राइट। अब ये देखो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 5/13 -2/13, राइट, एंड 3/13, ओके, एंड 7/26, ओके, एंड 5/26 -1/26, ऐसा, ठीक है, ओके। चलो तो ये हो गया ए इनवर्स, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, दिस इज द ए इनवर्स। तो ये तो हो गया किस पर बेस्ड था, फॉर्मूले पर बेस्ड, राइट ना, ठीक। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप समझ रहे ना, कैलकुलेशन सही से करना, राइट, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो सकता है, ओके। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे मेथड की, यानी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की, राइट ना, ठीक। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। चलिए नेक्स्ट इज द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, या एलिमेंट्री आप बोलते हो ऑपरेशन, और इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, राइट ना, ठीक। तो देखो यहाँ पर मैट्रिक्स में, ठीक है, दे आर 6 ऑपरेशंस, यानी 6 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस पॉसिबल होते हैं, 3 रोज के होते हैं, 3 कॉलम्स के, राइट। तो जो आप ट्रांसफॉर्मेशन रोज में करते हो, सिमिलरली वही ट्रांसफॉर्मेशन आपको कॉलम में होता है, राइट। सो देयर आर 6 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स, राइट ना, 6 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, राइट ना, 3 ऑफ रोज, 3 किसके लिए होते हैं, रोज के लिए, राइट, एंड 3 फॉर कॉलम्स, 3 फॉर रोज, राइट, 3 फॉर रोज एंड 3 फॉर कॉलम्स, राइट ना। ध्यान देना, टोटल 6 होते हैं, 3 रोज के लिए होते हैं, 3 कॉलम्स के लिए होते हैं, राइट। चलो अब 1 बाय 1 हम देखते हैं। यहाँ से पहला क्या है, देखो पहला रूल क्या है यहाँ पर, इंटरचेंजिंग 2 रोज और 2 कॉलम्स, ठीक है। तो
तो किसी भी 2 रोज या 2 कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हो, राइट ना। जैसे मान लो एक रोज आप ले लो आर आई, इसको इंटरचेंज कर सकते हो आर जे से, ठीक है, ओके। आर आई को आप आर जे से इंटरचेंज कर सकते हो। सिमिलरली कॉमन कॉलम में भी देखो ऐसा सी आई इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो सी जे से, ऐसा, राइट ना, सी आई और सी जे, राइट। तो किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक। जैसे एग्जांपल लो, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स हमने ले लिया ऐसे 2 5 -1 3, राइट, ठीक। चलो अगर मान लो हमने यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया, कैसे, देखो जैसे मान लो हमने यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, देखो ऐसा, ठीक है, R1 R2 को, तो यहाँ से देखो हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट, क्या मिल जाएगा आपको, देखो ये R1 है, दिस इज द R1, ये R2, तो प्लेस चेंज कर दो, देखो ये -1 ये 3 और ये 2 और 5, ऐसा हो गया, ठीक। सिमिलरली देखो और क्या कर सकते हो यहाँ पर, जैसे मान लो C1 और C2 को इंटरचेंज कर दो। अब ये क्या है, देखो ये C1 और ये C2, राइट, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, वी गेट, मैट्रिक्स क्या मिलेगा देखो यहाँ से, राइट, देखो ये होगा 5 3 और ये हो जाएगा 2 -1, ठीक है। अच्छा एक बात समझ रहे हैं यहाँ से, जब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कोई मैट्रिक्स मिलती है, देखो इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया, एक न्यू मैट्रिक्स भी है, तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट होता है, राइट ना, ठीक। एनी मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, राइट ना, ठीक। ये इक्वल नहीं होता, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होता है, राइट, ठीक। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट ऑपरेशन आप क्या कर सकते हो, किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो, राइट ना, ठीक, ओके। चलो ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर सेकेंड। चलो सेकेंड ऑपरेशन क्या है, देखो ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम ठीक है, इज मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो नंबर्स, ठीक। तो किसी भी रो या कॉलम के ऑल एलिमेंट्स को आप किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। जैसे R1 है मान लो या RI है, राइट ना, तो इसको आप क्या कर सकते हो, KRI, देखो ऐसा, कि क्या है आपका नॉन जीरो नंबर्स, कोई भी नॉन जीरो नंबर्स है, राइट। इसी तरह देखो कॉलम में कर सकते हो, मान लो यहाँ पे ले लो CI, तो CI को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो K × CI, देखो ऐसा, राइट, ओके। अब जैसे एग्जांपल लो A, मान लो A हमने ले लिया यहाँ से 1 3 5 7 2 3 -1 0 2, ऐसा, ओके। अब यहाँ मान लो हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ से सपोज करो R2 को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया 3R2, देखो ऐसा, राइट। सो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, देखो हमें न्यू मैट्रिक्स जो मिलेगी वो क्या मिलेगा, यहाँ से ध्यान देना, R2, देखो ये R2 ये है, दिस इज द R2, राइट ना। तो R1 आपका सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। R3 इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं, इसमें हम देखो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 3R2, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो ईच एलिमेंट में, दैट इज द 21, राइट, इज द 6 एंड दिस इज द 9, देखो ऐसा, क्लियर। अच्छा इसी तरह देखो कॉलम में क्या कर सकते हो, जैसे मान लो ले लो यहाँ से C3 को मल्टीप्लाई कर दो 1/3 C3, देखो ऐसा, राइट। सो देखो न्यू मैट्रिक्स हमें क्या मिल जाएगी यहाँ पर, ओके। न्यू मैट्रिक्स हमें क्या मिल जाएगी, देखो कॉलम में कौन सा कॉलम ले रहे हैं, C3, तो C1 C2 तो सेम रहेगा, 1 7 -1, इसमें कोई चेंजिंग नहीं,
3 2 0, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं, इसमें देखो बाई 3 हो जाएगा तो 5/3, और ये क्या हो गया 1, और ये हो गया 2/3 ऐसा। ठीक है, इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो 5/3, 3 और 2/3, राइट ना ऐसा। तो किसी भी रो या कॉलम के ऑल एलिमेंट्स को आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट ना। ये सेकंड रूल था इसको। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो थर्ड रूल लिखते हैं यहाँ पे। ठीक, थर्ड रूल देखो यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम ठीक है, एडिशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम to corresponding elements of any other row or any other column multiplied by a non-zero number, राइट। ठीक, तो स्टेटमेंट समझ में आ रहा है। देखो, एडिशन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो, किसी रो या कॉलम के ऑल एलिमेंट को ठीक आप ऐड कर सकते हो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर्स। ठीक, सो देखो ऐसा है, जैसे ये आर आई आपने ले लिया, ठीक, इसको ट्रांसफॉर्म करना है आर आई प्लस के आर जे, राइट ना। अदर रोज में आपने किसी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया, राइट। इसी तरह देखो कॉलम में आप लिख सकते हो सी आई, राइट ना, सी आई को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो सी आई प्लस के सी जे, राइट ना। कि क्या है यहाँ पर नॉन जीरो नंबर्स। ओके, जैसे एग्जांपल लो, जैसे एक मैट्रिक्स हमने यहाँ से ले लिया ऐसे 1 3 5 -1 2 0 ऐसा। ओके, चलो तो हम यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ पर सपोज करो R1, ठीक है। तो R1 को देखो हमने क्या ट्रांसफॉर्म किया, हमने ले लिया R1 प्लस 2R2 ऐसे, ठीक है। इसके एलिमेंट को, राइट ना, इसके एलिमेंट से हमने ऐड किया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बाय मल्टीप्लाइंग 2, ठीक है ना। इसके एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करके हम इससे ऐड कर रहे हैं। सो देखो ए, राइट ना। तो देखो हमें मैट्रिक्स क्या मिल जाएगा, राइट, ध्यान देना। R1 में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो R2 में कोई चेंजिंग नहीं हो, तो पहले R2 लिख लो। ऑपरेशन हम किस में कर रहे हैं, R1 में, तो R2 में कोई चेंजिंग नहीं है तो R2 सेम रहेगा, ठीक। अब R1 में देखो, ठीक, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से लोगे यहाँ तक, देखो ये एलिमेंट क्या हो गया 1, और देखो 2 इंटू R2 का एलिमेंट -1, तो 2 देखो यहाँ से 1 -2, राइट, क्लियर समझ में आ रहा है। यहाँ से 1 2 इंटू -1, राइट ना, तो 1 -2 दैट इज अ -1, ठीक। सिमिलर देखो इस एलिमेंट को लो, ये देखो यहाँ पर 3 2 इंटू इसका एलिमेंट 2, राइट ना, देखो 3 प्लस 2 इंटू 2 किसका एलिमेंट है R2 का, राइट। सो दैट मीन क्या हो जाएगा 7 ऐसा, राइट। अगेन देखो यहाँ से R1 इज अ 5 प्लस 2 इंटू R2 इज अ 0 दैट इज अ 5, देखो, राइट ना। तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। चलो क्लियरली इसी तरह अगर हम ले लें C1, सपोज करो C2 ले लेते हैं, राइट ना। तो C2 को हम लेते हैं C2 प्लस या माइनस ले लो 2C1 ऐसा, ठीक है। तो C2 को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं C2 माइनस 2C1, ओके। चलो देखो न्यू मैट्रिक्स आपको क्या मिलेगी यहाँ पर, राइट। तो पहले देखो यहाँ से ये C1 है एंड C2 C3,
C1 और C3 इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि हम ट्रांसफॉर्म किस में कर रहे हैं, C2 में, राइट। सो पहले इन दोनों को सेम लिख लो, 1 - 1, ठीक, 5 0, क्लियर। अब C2 ध्यान दो, C2 देखो, C2 का एलिमेंट यहाँ पे क्या है, देखो ये 3, राइट, -2 इंटू C1 का एलिमेंट क्या है, 1, याद है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, तो C2 3 -2 इंटू C1 1, राइट, तो 3 - 2 दैट इज 1, क्लियर। अब यहाँ देखो नेक्स्ट C2 का एलिमेंट देखो यहाँ पर 2 माइनस, राइट, ओके, राइट। अब C2 देखो ये हो गया 2 और -2 इंटू C1 का एलिमेंट देखो, C1 का एलिमेंट क्या पे है, -1, दैट इज क्या हो जाएगा, -1, तो 2 + 2 इज 4, तो देखो यहाँ आ गया 4, ऐसा, राइट। तो ये आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी, ओके। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया। पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो, राइट ना। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी रो के ऑल एलिमेंट में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक। थर्ड क्या है आपका, ठीक, किसी रो के ऑल एलिमेंट को आप ऐड कर सकते हो किसी अदर रो के एलिमेंट को किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करके, राइट ना, ठीक। किसी भी रो के ऑल एलिमेंट को किसी अदर रो के ऑल एलिमेंट में किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो, राइट ना। दिस इज द थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में इन्हीं रूल को हम फॉलो करके इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, ओके। चलो, तो ठीक है, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पर इन्वर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। राइट, चलो तो हम बात करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, राइट। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं एनसीईआरटी का, नहीं एक काम करते पहले हम ले लेते हैं 2 ऑर्डर का, ठीक है। चलो जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमने ले लिया यहाँ पर ए, अच्छा पहले देखो समझ रहे हैं यहाँ से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम कैसे लेते थे, जिसको देखना। जैसे सपोज करो अगर हम ले लें यहाँ पर ए इक्वल टू ए आई, ध्यान देना, ए इक्वल टू ए आई, राइट ना। अब जानते हो किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही मैट्रिक्स मिलेगी, राइट। ए इक्वल टू ए आई, अगर हम इन दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे, देखो ए इनवर्स, देखो ऐसा, राइट ना। इससे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स, ओके। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब तुम जानते हो ये रूल, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, राइट ना। इनवर्स में ये पढ़ा था, ओके, याद अभी पढ़ा था हमने, ए बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी ए, राइट ना। तो बी क्या होता है, बी इज अ इनवर्स ऑफ ए, देखो ऐसा, राइट। अब बी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ए इनवर्स इक्वल टू आई इक्वल टू ए इनवर्स ए, ऐसा, ओके। सो दैट देखो हमने यहाँ पर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आइडेंटिटी, राइट। और देखो ये क्या है आपका, दिस ए इनवर्स, और ए को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ए, ऐसा, ठीक है, राइट, इस तरह, क्लियर, ओके। सो इसको देखो हम अगर ऐसा भी बनाएं, मान लो अगर इसको हम ऐसा करें, ए इक्वल टू आई ए, ऐसे अगर मान लो करें, राइट। अगर हमने ए इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स ए इक्वल टू ए इनवर्स आई ए, देखो ऐसा, ऐसा भी कर सकते हैं जैसे हमने इसको बनाया था, ठीक। तो ए इक्वल टू आई ए इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, अब ये क्या हो गया, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्लियर, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। अब यहाँ पे देखो इसको ए इनवर्स,
अब ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगी, दैट इज ये। ओके, अब ध्यान दे देखो इसको, अगर हम इस ए को अगर हम आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दें, इस ए को आइडेंटिटी में, राइट, तो अब इसलिए देखो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए इनवर्स में, राइट ना। देखो ए तो अपनी जगह है, राइट ना, ठीक, ए इक्वल टू आई है, तो हम रिजल्ट हम क्या निकाल रहे हैं, आई इक्वल टू ए इनवर्स है, ए इक्वल टू आई है तो आई इक्वल टू ए इनवर्स है। तो अगर हम इस ए को आइडेंटिटी में चेंज कर दें, राइट, तो आई किस में चेंज हो जाएगा, ए इनवर्स में। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। ए को अगर हम आई में चेंज करते हैं तो आई किस में चेंज हो जाएगा, ए इनवर्स में, राइट ना, ठीक। ओके, तो यहाँ से आपको ए इनवर्स मिल जाएगा, राइट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इसी के देखो, इसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, इनवर्स का को फाइंड आउट करेंगे, ठीक। ओके, जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं यहाँ से। ओके, ठीक है, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हम ए को क्या चेंज करेंगे, आई, राइट। तो ऑब्वियसली आई किस में चेंज हो जाएगा, ए इनवर्स में, ठीक। तो जैसे देखो एग्जांपल लो, जैसे हम 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 4, देखो ऐसा। ओके, अच्छा देखो, जब भी इनवर्स फाइंड आउट करना हो तो एक बार ये चेक कर लेना इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो ए इनवर्स क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, राइट। ओके, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। चलो तो इसको फाइंड आउट करते हैं। दिस इज द 4 - 6 दैट इज -2, राइट। अब ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी इसका इनवर्स पॉसिबल होगा, ठीक। अब इसका हम कैसे निकालते हैं, बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम देखो कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम रोज से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, या कॉलम से। अच्छे ध्यान देना यहाँ से, अगर आप रोज से कर रहे हो तो सारे ऑपरेशन आप रोज में ही करोगे, कॉलम में नहीं जाओगे, ठीक है। आई रिपीट, अगर ऑपरेशन कर रहे हो रोज से तो सारे ऑपरेशन आप रोज में ही करोगे, और अगर आप कॉलम से कर रहे हो तो कॉलम से ही करोगे, राइट। ओके, चलो तो हम ले रहे हैं बाय रोज, बाय रोज ऑपरेशन हम कर रहे हैं बाय रोज, ठीक। चलो तो कैसे लिखेंगे, देखो पहले तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ए इक्वल टू आई, राइट। चलो ए लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 ऐसा, ठीक। आई यहाँ लेते हैं, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 ऐसा। ओके, अब हमने क्या कहा था, इसको अगर आप आइडेंटिटी में चेंज कर लोगे तो ऑब्वियसली ये किस में चेंज हो जाएगा, इनवर्स में, राइट। तो दैट मीन इसको आइडेंटिटी में चेंज करने का क्या मीनिंग है, यहाँ 1 और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0, राइट। तो ध्यान देना, हमारा फोकस कहाँ पर होगा, हमारा फोकस यहाँ पर होगा, इन्हें हमें क्या करना है, 0 बनाना है, राइट। ये अपने आप 1 बन जाएगा, इसमें टेंशन नहीं लेना है, राइट ना। आपको फोकस करना है इस पर, किस पे, इसे 0 बनाने के लिए, इसको हमें 0 चाहिए, यहाँ 1 बन जाएगा, राइट, ठीक। तो हम कैसे कर रहे हैं, बाय रोज, देखो ये R1 ये R2 बाय रोज कर रहे हैं। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो समझ, पहले हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है, ध्यान देना, इसको हम 0 बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे, देखो ये R2 है तो हमें ऑपरेशन किस में करना है, R2 में। तो हम लेते हैं, देखो R2 को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं R2 माइनस, देखो ये 3 है, अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0, दैट इज द 3R1, देखो ऐसा, राइट। चलो चेंज करते हैं यहाँ से। ओके, तो ऑपरेशन हम R2 में कर रहे हैं तो R1 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो 1 2 इसको सेम रखो, राइट। इस साइड भी 1 0 इसको सेम रखो, ठीक, राइट। अब ध्यान देना, अगर इधर R2 चेंज होगा तो ऑब्वियसली इधर भी R2 चेंज होगा, राइट। अब देखो यहाँ पे R2 ये 3 - 3 R1 क्या है, 1, ठीक, 3 - 3 देखो 0, राइट। अब यहाँ देखो R2 क्या है, 4 R2 4 - 3 × R1 क्या है आपका 2, ठीक।
4 माइनस 6 दैट इज अ -2, ये क्लियर। अच्छा सेम यही करें यहाँ पर, R2 क्या है देखो 0, R1 क्या है 1, तो क्या हो गया -3, क्लियर, इट विल बी -3। अच्छा अगेन देखो यहाँ पर R2 1, ठीक, और R1 क्या है 0, दैट इज अ 1, ओके। तो ये समझ में आ रहा है बच्चों, ओके। अब यहाँ पे देखो इसको हमें क्या बनाना है 1, राइट ना, तो हम कैसे करेंगे, चलो यहाँ करते हैं R2, ठीक, ओके। अच्छा ये चीज़ें तो समझ में आ गई आपको, एक काम करो लिखो अभी देखते हैं, ठीक है। R2 देखो, R2 को हम कैसे करते हैं, R2 हम ले लेते हैं, इसको हमें 1 बनाना है, तो R2 को आप क्या करो -2 से डिवाइड कर दो, देखो -2 से डिवाइड करो कि ये 1 बन जाएगा, ओके। सो दैट मीन देखो यहाँ से दिस, ठीक। ऑपरेशन किस में कर रहे हैं R2 में, तो R1 को सेम रखो, R1 में कोई चेंजिंग नहीं, ठीक, ऐसे। अब चलो यहाँ आप देखो इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 0, तो ये तो 0 रहेगा, 0 अपॉन -2, यहाँ देखो -2 अपॉन -2, देखो ये 1 हो गया, राइट। अच्छा सेम यही करो इसमें R2 में, इसको क्या कर रहे हैं -2 से डिवाइड, सो दिस इज द 3/2 एंड दिस इज द -1/2, ऐसे, क्लियर, ओके, ठीक। चलो अब देखो यहाँ से, अब ये हमारा टारगेट पूरा हो गया, इसे हमें 0 बनाना था 0, अब इससे देखो हमें 0 बनाना है, राइट। तो बहुत सिंपल है, देखो क्या करेंगे R1, ऑपरेशन करेंगे में R1, तो R1 माइनस, देखो ये 2 है ना, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दें तो ये 0 हो जाएगा, तो R1 माइनस 2R2, देखो ऐसे, ठीक। सो देखो दिस मीन, ओके। चलो तो यहाँ से, ठीक है, ऑपरेशन हम किस में कर रहे हैं R1 में, तो R2 में कोई चेंज नहीं, R2 ऐसे लिख लो 3/2 -1/2, देखो ऐसे R2 ऐसे लिख लो, ठीक। R1 में देखो यहाँ से R1 देखो, R1 की वैल्यू क्या है 1 -2 इंटू R2 की वैल्यू 0, तो यहाँ क्या मिलेगा 1, ठीक। अब यहाँ देखो R1 की वैल्यू 2 -2 इंटू R2 की वैल्यू 1, देखो 0, ठीक। चलो सेम यहाँ करो, R1 की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 1 -2 इंटू R2 की वैल्यू देखो 3/2, राइट, ये कैंसिल हो गया, तो 1 - 3 दैट इज द -2, ओके। तो ये मिल गया आपको -2, क्लियर, ओके, राइट। अगेन देखो यहाँ से R1 क्या है 0 -2 इंटू R2 क्या है आपका -1/2, ठीक। तो देखो ये कैंसिल हो गया, +1 हो गया, यहाँ से ये हो गया +1, ओके। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखो ये अगर मान लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा A इनवर्स A, ठीक है, ओके। देखो ये शायद कैमरे में नहीं आ रहा, देखो समझना यहाँ से। अब देखो ये अगर आइडेंटिटी है, ये क्या हो गया A इनवर्स A, राइट। सो दिस मीन दिस इज द A इनवर्स, तो A इनवर्स आपको मिल गया, A इनवर्स इक्वल टू, राइट, -2 1 3/2 -1/2, ऐसा, ओके। अब देखो यहाँ से अगर यहाँ से भी फाइंड आउट करोगे, राइट, तो सेम आपको यही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसको चेंज करोगे 4, राइट, तो सेम आप चेक कर लेना फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या होता है एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ है, उससे चेक करना, देखो सेम यही आंसर आपको मिलेगा, ओके, ठीक, राइट। तो ये तो हो गया 2 ऑर्डर का, अब हम बात करते हैं इसमें 3 ऑर्डर का, राइट। चलो तो हम एक एग्जांपल लेते हैं 3 ऑर्डर का। देखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है इसमें, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी। आप 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसमें, ठीक, बाय रोज बाय कॉलम, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कैलकुलेशन आपका अच्छा हो जाएगा, ओके। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं एनसीईआरटी से।
राइट। देखो चलो तो हम बात करते हैं यहाँ पर देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी, ठीक है। ये है एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 15। ओके चलो देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, 2 - 3 and 3, राइट। 2 2 3 and 3 - 2 and 2। ओके देखो ये मैट्रिक्स आपको गिवन है और इसका आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है। क्लियर, इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। चलो तो देखो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसको हम लेते हैं, सपोज करो, ठीक। आप रो या कॉलम किसी से भी कर सकते हो, तो हम लेते हैं यहाँ से बाय रोज, राइट। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम लेते हैं बाय रोज, ठीक। कॉन्सेप्ट क्या है समझ में आ रहा है। देखो अगर मान लो ये मैट्रिक्स ए है तो ए इज इक्वल टू हम लेते हैं यहाँ से आई ए, राइट। अगर हमने इसको आइडेंटिटी बनाया तो ये क्या बन जाएगा, ए इनवर्स ए, ऐसा, ठीक। चलो तो कॉन्सेप्ट यहाँ से लेते हैं, राइट। 2 - 3 3, 2 2 3, 3 - 2 and 2, ऐसा। ओके तो ये मैट्रिक्स ए हो गया। अब इधर देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके चलो ध्यान देना क्या करना है, हमें इसे हमें चेंज करना है आइडेंटिटी में, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब ये एलिमेंट 1 1 1, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए 0, ठीक। ओके सो देखो ये एलिमेंट हमारे क्या होने चाहिए 0, क्लियर। ये एलिमेंट हमें 0 बनाने हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पर ध्यान देना। हम देखो यहाँ से लेते हैं, अब आपको समझ में आ गया ना कौन से एलिमेंट 0 बनाने हैं आपको। ओके तो देखो हम कहाँ से करते हैं, पहले हम इस एलिमेंट को 0 बनाते हैं, राइट। आप चाहो तो इस एलिमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, इस एलिमेंट को हम 0 बनाते हैं, राइट। फिर इसके बाद हम इस एलिमेंट को 0 करेंगे, राइट। देन फाइनली हम फिर इसको करेंगे, ध्यान देना। पहले हम इसको बनाएंगे, राइट, फिर इसको हम 0 करेंगे, देन फिर हम इसको 0 करेंगे, ठीक। ओके चलो तो ये हम लेते हैं रोज से। तो देखो ये क्या है आपका R3, R1 R2 R3, तो हम ऑपरेशन ले रहे हैं R3 में, ठीक। तो R3 में देखो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे R3 माइनस, ठीक। अब देखो ये क्या है आपका, ये है 3 और ये आपका 2 है, राइट। तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ से इसको हम करते हैं 3/2 R2, देखो ऐसा, ठीक। ध्यान देना ये 3 है -3/2। अब इसमें देखो अगर 2 से मल्टीप्लाई करो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, राइट। चलो तो चेंज करते हैं यहाँ से, राइट। ओके देखो कैसे बनाते हैं यहाँ से, ठीक। अब देखो समझ रहे आप, ट्रांसफॉर्मेशन हम 3 में कर रहे हैं, R3 में। तो फर्स्ट रो सेकेंड रो कांस्टेंट रहेगा, तो पहले इसको लिख लो 2 - 3 3 फर्स्ट रो एंड 2 2 3। यहाँ से देखो 1 0 0 0 1 0, फर्स्ट और सेकेंड रो कांस्टेंट। अब थर्ड में देखो R3, ये हो गया 3 -3/2, R2 का एलिमेंट 2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, 3 - 3 0, क्लियर। ओके अब R3 की वैल्यू देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख लिया करो, R3 की वैल्यू देखो 2 - 3/2 × 2, ठीक। R2 की वैल्यू 2, राइट। सो देखो 2 and 2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, ओके। सो दैट इज -5, ठीक। ऐसे कैलकुलेट कर लिया करो, ऐसे कैलकुलेट करने में क्या होगा, कैलकुलेशन आपका गलत नहीं होगा, राइट। तो ये मत समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट लेते हैं यहाँ से। अब देखो यहाँ R3 की वैल्यू 2 -3/2 × R2 की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 3, राइट। सो देखो ये क्या हो गया 2 - 9/2, राइट। सो 4 9 दैट इज
-5/2। क्लियर? -5/2। ओके, चलो तो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर, अब कैलकुलेट इसमें करते हैं। देखो R3 की वैल्यू 0, R2 की वैल्यू भी 0, 0 - 0 देखो 0, ठीक। देखो R3 की वैल्यू 0, -3/2 देखो ये 1, ये 0 और ये 1, तो क्या मिल गया -3/2, राइट। अब यहाँ देखो R3 की वैल्यू 1 और R2 की वैल्यू क्या है 0, तो दैट इज़ अ 1, ऐसा, ठीक। ओके, तो पहले स्टेप में तो ये हो गया, इसको हमने 0 कर लिया, राइट, ठीक। अब समझो, अब हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है, ध्यान देना इसको, राइट। ये किसका एलिमेंट है, R2 का, तो R2 ऑपरेशन करो, R2 ठीक। चलो इस ऑपरेशन को यहाँ लिखते हैं, राइट ना। तो यहाँ लेते हैं, यहाँ देखो R2, ठीक। R2 में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो R2 में देखो इस एलिमेंट को 0 बनाना है, राइट ना। तो R2 ले रहे हैं यहाँ से, R2 - R1, ठीक। देखो अगर R2 में R1 को सेपरेट कर दो तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, ठीक। चलो तो सॉल्व करते हैं यहाँ से। ओके, चलो देखो यहाँ से, अच्छा देखो R2 में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो और थर्ड रो ये कांस्टेंट रहेगा, तो 2 - 3 3, राइट ना, ये फर्स्ट रो था, 0 - 5 एंड -5/2, ओके। ये थर्ड रो है, यहाँ पे देखो 1 0 0 और यहाँ पर 0 - 3/2 और यहाँ पर 1, ठीक। चलो अब R2 - R1, ओके, देखो तो 0 2 - 2 दिस इज द 0, ठीक। अब यहाँ देखो 2, देखो यहाँ पर R2 की वैल्यू 2 माइनस और यहाँ पे देखो +3, दैट इज ये हो गया 5, क्लियर। अच्छा यहाँ देखो 3, R2 की वैल्यू क्या है 3 -3, तो देखो ये हो गया 0, ओके, ऐसा। अच्छा सेम वही ऑपरेशन यहाँ करो, देखो, ठीक। R2 की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है 0 0 -R1 दैट इज द -1, ठीक। अच्छा R2 की वैल्यू 1, R1 की वैल्यू 0, तो दिस इज द 1, ओके। अब देखो यहाँ तो 0 0 है, दैट मीन्स 0, ऐसे, क्लियर। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अब चलो देखो, अब हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है, राइट, इस टर्म को, इसको हमें क्या करना है 0 बनाना है। ये R3 का है, तो R3 में देखो R3 ले लो, R3 किसको लेते हैं +R2, देखो इन दोनों को ऐड कर देंगे ये 0 बन जाएगा, ठीक। चलो लिखो यहाँ से, राइट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ हम ऑपरेशन कर रहे हैं किसमें, R3 में, तो R2 और R1 सेम रहेगा, तो इसको लिख दो 2 - 3 3 0 5। एक काम करो पहले क्या करो, फर्स्ट ऐसे, ठीक, नहीं ठीक है, ऐसे ही ले लो, बराबर है ये, राइट, +R2, ठीक, ऐसे। चलो तो यहाँ पर 0, तो R1 R2 सेम है, 1 0 0 -1 1 0, ठीक। R1 R2 सेम। R3 देखो, तो 0 में से 0 ले रहे हो, 0। अब देखो R3 -5 प्लस, तो देखो ये 0 हो गया, राइट। अच्छा यहाँ देखो R3 की वैल्यू -5/2, R2 की वैल्यू 0, -5/2, क्लियर। अब यहाँ देखो R3 की वैल्यू 0, ये -1 दैट इज द -1, ठीक। R3 की वैल्यू -3/2 और +1, तो -3/2 +1 दैट इज -1/2, राइट। और यहाँ पे क्या हो गया R1 देखो 1 + 0 दैट इज 1, राइट। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर इस वैल्यू को हमें क्या बनाना था 1, तो R3 को लिख लो यहाँ पर, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा -2/5 R3, देखो ऐसा, ठीक है। इसको 1 बनाना है तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 बन जाएगा, राइट। चलो तो नेक्स्ट लो यहाँ से, राइट, ओके। देखो तो R1 R2 सेम रहेगा, तो 2 - 3 3 0 5 0, राइट,
1 0 0 -1 1 0, ठीक। अच्छा देखो यहाँ पर 0 0 और ये क्या हो गया 1, ठीक। अब इसमें देखो क्या है, R3 की वैल्यू -1, तो 2/5, क्लियर। यहाँ देखो -1/2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5, राइट। अच्छा यहाँ देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा -2/5। आई होप समझ में आ रहा होगा, राइट। अगेन देखो, ठीक। अगेन हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं देखो, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ना। तो यहाँ से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ को, ओके, ठीक, राइट। अब देखो ये एलिमेंट हमें 1 मिल गया। अब इस देखो इस एलिमेंट को 1 बनाना है, तो कैसे करोगे, देखो यहाँ हम ले लेते हैं R2 को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं R2/5 से, ठीक। R2 को ट्रांसफॉर्म करते हैं R2/5 से, ठीक। तो सेम कंडीशन लो, देखो ऐसे, राइट। ट्रांसफॉर्म किस में कर रहे हैं, R2 में, राइट ना। तो R1 और R3 सेम रहेगा, तो पहले इसको लिख लो 2 -3 3, राइट। यहाँ पर 1 0 0, ठीक। यहाँ पर 0 0 1, ओके। यहाँ पर देखो 2/5 1/5 -2/5, ओके। अब चलो R2 में हम क्या कर रहे हैं, R2/5, देखो 0 1 0, ठीक। अच्छा यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/5, राइट, 1/5 और 0, ऐसा, ओके। तो ये मिल गया हमें, देखो ये, ठीक। अब हमें क्या बनाना है, ध्यान देना। अब देखो हमें इसे 0 करना हो, इसे इन दोनों को 0 करना है, तो कैसे करेंगे, देखो अब सारे ऑपरेशन हमें R1 में करना है। तो R1 देखो, R1 हम लेते हैं, ध्यान देना। पहले हम इसको 0 बनाएंगे, राइट ना। इसको हम 0 कैसे बनाएंगे, R1 माइनस, ठीक है। R3 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 - 3 0, देखो 3 R3 ऐसा, राइट ना। R1 ये 3, अब इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, ओके। चलो देखो यहाँ से लेते हैं, ओके, चलो। सो दैट मीन देखो क्या हो जाएगा, R1, तो ऑपरेशन R1 में कर रहे हैं तो R2 और R3 इसको सेम रखो, -1/5 1/5 0, 2/5 1/5 -2/5, देखो R2 और R3 सेम रखो, ठीक। अब देखो R1, तो R1 क्या है 2, R3 क्या है 0, तो 2 - 0 देखो 2, क्लियर। अच्छा यहाँ देखो R1 क्या है -3 और R3 क्या है 0, अगेन क्या हो जाएगा -3, ओके। अब ध्यान देना R1 3 -3, R3 क्या है 1, 3 - 3 देखो ये 0, ठीक। ये थोड़ा बड़ा 0 हो गया, इसको थोड़ा सा ऐसा लिखो, ठीक, 0, ओके। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पर R1 क्या है, देखो यहाँ पर 1, ठीक है। इसके कैलकुलेशन देखो यहाँ हम कर रहे हैं, R1 की वैल्यू 1 -3, R3 की वैल्यू क्या है 2/5, ऐसा, R3 की वैल्यू 2/5। चलो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 5 - 6, दैट इज -1/5, क्लियर, -1/5, ठीक, ओके। चलो अगेन, अब R1 की वैल्यू 0 -3, R3 की वैल्यू देखो 1/5, सो -3/5, ठीक, ओके, ऐसा। इसको थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं, राइट, ताकि आपको क्लियर हो जाए, -3/5, ठीक, ओके। अच्छा अगेन देखो यहाँ से R1 की वैल्यू 0 R3 की वैल्यू क्या है आपका -2/5, सो दिस इज द 6/5, देखो ऐसा, ओके। ये यहाँ लिखो आप, इज द ए, ओके। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसे हमें 0 करना है, किसको 0 करना है, इसको, राइट। तो इसको कैसे 0 करोगे, देखो ऑपरेशन यहाँ से लेते हैं, R1, राइट ना। तो R1 हम लेते हैं R1, ये देखो -3 है, और R2 के साथ लेते हैं तो +3R2,
देखो ऐसे, ठीक, ओके। चलो तो इस टर्म को हम यहाँ लिखते हैं, राइट, ठीक, राइट, ठीक, ओके। चलो तो आप देखो यहाँ से, तो R2 और R3 आपका सेम है, तो इसे सेम रखो, 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अच्छा इसको भी सेम रखो, 2/5 1/5 एंड -2/5, ओके, ठीक है। कैमरे में नहीं आ रहा है क्या? ठीक, सही है, ओके, राइट। अच्छा अगेन देखो, ये -1/5 ये भी सेम रहेगा, 1/5 और ये 0, ओके। अब यहाँ ध्यान देना R1 में यहाँ देखो, R1 की वैल्यू 2 और R2 की वैल्यू 0, तो ये क्या हो गया 2, क्लियर, ठीक। अब यहाँ देखो ये -3 और ये +3, इसकी वैल्यू क्या है 1, तो दिस इज 0। अब यहाँ देखो दोनों 0 हैं, तो ये 0, क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर R1 की वैल्यू क्या है -1/5, देखो -1/5, ठीक, +3 इंटू R2 की वैल्यू क्या है -1/5, ओके। सो -1/5 -3/5 दैट इज -4/5, देखो ये हो गया 4/5, नहीं -4/5, ध्यान देना -4/5, ओके, ओके, समझ में आ गया ये। चलो इसमें देखो R1 की वैल्यू -3/5, राइट, +3 इंटू R2 की वैल्यू क्या है देखो 1/5, राइट। तो 3/5 माइनस देखो यहाँ से -3/5 और इसमें मल्टीप्लाई किया 3/5, तो ये क्या हो गया 0, राइट। चलो अगेन देखो यहाँ से इसकी वैल्यू, R1 की वैल्यू क्या है 6/5 और ये क्या है 0, दिस इज द 6/5, राइट, ओके, ठीक। अब इतना समझ में आ गया। अब इसे हमें क्या बनाना है, इसको हमें 1 बनाना है, ओके। चलो तो स्पेस कहाँ पर है देखो, यहाँ लेते हैं, NCERT क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इस साइड में लेते हैं यहाँ पर, ओके। तो इस ऑपरेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर है R1 को हम रिप्लेस कर रहे हैं R1/2, राइट ना, R1/2, ओके। तो R1/2 लोगे, देखो ध्यान देना R1/2, ठीक, क्या हो जाएगा, राइट, देखो तो देखो इसमें 2 से डिवाइड कर दो, देखो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्लियर। अच्छा इसमें देखो R1 में ऑपरेशन कर दो तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो -2/5, राइट, 2 से डिवाइड करो 0, 3/5 ऐसा, और ये दोनों तो सेम रहेगा, -1/5 1/5 0, राइट, एंड 2/5, राइट, -1/5 एंड -2/5, ओके। देखो तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द इनवर्स, ये जो मैट्रिक्स होगी दैट इज अ इनवर्स, A इनवर्स, ओके, ये आपका इनवर्स हो जाएगा, ओके। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट आप अगर सही से स्टेप फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली इसको कर ले जाओगे, राइट ना। मैंने क्या बताया था आपको, देखो पहले आप यहाँ से स्टार्ट करो, इस एलिमेंट को 0 करो, फिर इस एलिमेंट को 0 करो, देन आप इस एलिमेंट को 0 करो, राइट, ओके। इसको फिर 1 बना लो, ओके। फिर क्या करो, देखो यहाँ जाओ, ये इस एलिमेंट को 0 करो, इसको 0 करो, फिर ये ऐसे, तो ऐसे स्टेप फॉलो करोगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, राइट। और कैलकुलेशन पर ध्यान देना, कैलकुलेशन ऐसे लिख के कर लेना, R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू इस तरह सॉल्व करके तब करना, राइट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। चलो तो आज का जो लेक्चर है, ठीक,
हम यहीं पर ओवर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमने रो से लिया था, उसको हम कॉलम से लेंगे, राइट ना, और इसमें हम कुछ और मैट्रिक्स की हम बात करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, ओके।